Hello everyone. Today we will discuss about class 8 science coal and petroleum. Today's topic refining of petroleum. So before this we have already discussed about coal, coke, coal tar, coal gas, formation of coal, formation of petroleum. So after formation of petroleum we will discuss about refining of petroleum. Why? Because in when we say petroleum, then in which diesel, kerosene oil, natural gases, wax, all are present in petroleum. अब पेट्रोलियम में से उन सबकी जो बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सबकी अलग अलग होती है, तो उनको उसमें से सेपरेट कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करते हैं, उनको अलग करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, in which if one or more than two or three liquids are combined to each other, then through fractional distillation process we can separate to each. So what is refining of petroleum? The process of separating various fraction of petroleum means पेट्रोलियम को जो वेरियस डिफरेंट जो फ्रैक्शन है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अगर उसको हम अलग करते हैं तो वही क्या कहलाता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाता है. एंड अब जो रिफाइनिंग का पेट्रोल इसमें क्या होता है, मेनली बहुत सारे कार्बन इसमें मिले होते हैं. नाउ सी इन बुक देयर इज अ डायग्राम, यू कैन सी दिस इज द पूरा होल प्रोसेस इज नोन एज अ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. फर्स्ट पेट्रोलियम इज नोन एज अ क्रूड ऑयल. तो जो क्रूड ऑयल होता है ना, उसको एक फर्नेस होता है, उसमें से हम हीट देते हैं. हीट कहां तक इसमें फ्लो कराते हैं, टिल 400 डिग्री सेल्सियस. इसको जो हम हीट देते हैं, ये जो पॉइंट है, इसको हम हीट देंगे 400 डिग्री सेल्सियस तक. तो इसमें जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक है वो क्या होता है, सबसे नीचे यहीं पे कलेक्ट हो जाता है, वो क्या कहलाएगा, बिटुमेन. देन उससे ज्यादा जिसका होगा टेम्परेचर 350 डिग्री से जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो नेक्स्ट लेयर पे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा फ्यूल ऑयल के फॉर्म में. उससे ज्यादा जिसका टेम्परेचर होगा लुब्रिकेंट ऑयल आ जाएंगे इसमें. उससे ज्यादा सपोज करो ऐसे पेट्रोलियम जिनका टेम्परेचर क्या है 270 डिग्री, यानी डीजल को हम किस डिग्री सेल्सियस से सेपरेट करते हैं, 270 डिग्री सेल्सियस. केरोसिन ऑयल को 170 डिग्री सेल्सियस पे हम सेपरेट करते हैं. नेफ्था जो केमिकल से ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है 120 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा. पेट्रोल 70 डिग्री सेल्सियस. पेट्रोलियम गैस जो डोमेस्टिक हम यूज करते हैं ना घर पे खाना बनाने के लिए, वो 20 डिग्री सेल्सियस पे कलेक्ट होता है. आपको मैं एक चीज बता दूं, जैसे जैसे सपोज करो अगर वाटर को हम हीट करते हैं, तो सपोज करो ये पॉट है, इसमें वाटर रखा हुआ है ना, जब हीट करेंगे तो वाटर इस अगर मान लो वेपर बन के यहाँ पे आई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे ऊपर बढ़ती चली जाएगी वाटर, उसका टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा ना. सेम यही प्रोसेस है इसमें भी. फर्स्टली व्हेन क्रूड ऑयल heated at 400 degree Celsius, then its temperature is 400. अब 400 डिग्री सेल्सियस पे जिस उसमें से जो वेरियस कंपोनेंट हैं जिसको अलग होना होगा वो अलग हो जाएंगे. तो 400 डिग्री सेल्सियस पे बिटुमिन अलग होता है, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, पक्की सड़क को बनाने में करते हैं. फ्यूल ऑयल का यूज करते हैं शिप के लिए, फैक्ट्रीज वगैरह में सब फ्यूल ऑयल हमारे जाते हैं. लुब्रिकेंट ऑयल आपको पता है ना, मोबिल वगैरह ऑयल, वैक्स जो आप वैसलिन वगैरह लगाते हो ना, ये सब उसी पे आते हैं. वो भी हमें किससे मिलता है, पेट्रोलियम से ही मिलता है. एंड डीजल का यूज 270 डिग्री सेल्सियस पे, वो अपने आप जो ये प्रोसेस में क्या देखो होल लगे हैं, ये कुछ वेपर इस रास्ते चले जाएंगे ऊपर, फिर ऊपर चले जाएंगे हल्के होते जाएंगे, तो क्योंकि जो हल्की चीजें ऊपर ही तो जाएंगे ना. सेम. सो दिस आर द प्रोसेस इन विच, यहाँ पे एक रिफाइनरी सिस्टम भी दे रखा है, सी इन योर बुक दिया ना, अब पेट्रोलियम रिफाइनरी. ये जो प्रोसेस है ना इस फैक्ट्री के अंदर होते हैं ये, जिससे सारे के सारे जो पेट्रोलियम क्या होते हैं वो अपने अपने जिस टेम्परेचर पे जो होते हैं उस टेम्परेचर से वो अलग होते जाते हैं. यहाँ पे भी देखें पेट्रोलियम गैस यूज क्या है इसका, डोमेस्टिक फ्यूल, एलपीजी. यहाँ पे हम इसका जिसमें जो नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं 4 तक होते हैं.
पेट्रोल और नेफ्था में इफ नंबर ऑफ कार्बन 4 to 10 रहेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका पेट्रोल और नेफ्था। इसका यूज कहाँ करते हैं मोटर फ्यूल में, सॉल्वेंट, ड्राई क्लीनिंग के लिए। केरोसिन का यूज कहाँ करते हैं डोमेस्टिक फ्यूल में, जेट इंजन में भी। जब केरोसिन ऑयल को और भी डिफरेंट प्रोसेस से करते हैं बिल्कुल प्योर हो जाता है तो वो क्या करते हैं जेट इंजन फ्यूल में करते हैं। जो हम घरों में केरोसिन ऑयल यूज करते हैं ना, जब जेट और एयरवेज के जो केरोसिन ऑयल अलग हो जाते हैं उसके बाद जो बचते हैं केरोसिन वो हमारे घरों के लिए आते हैं। नेक्स्ट देखो डीजल नंबर ऑफ कार्बन 16 to 20, टेम्परेचर इज गिवन, हैवी मोटर फ्यूल के लिए यूज करते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल मशीन वगैरह में भी यूज करते हैं। फ्यूल ऑयल शिप्स पावर स्टेशन पे यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए। पैराफिन वैक्स कैंडल वैसलीन ऑइंटमेंट में क्या हम यूज करते हैं, जो वैक्स वाले हो गए उनको भी हम यूज करते हैं। बिटुमिन पेंट बनाने में, रोड सरफेस करने में, ये सब कहाँ हम यूज करते हैं, इसको बिटुमिन को भी यूज करते हैं। सो on that process through with the help of fractional distillation process petroleum are separate। देखो पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। वाई आपको पता है गोल्ड बहुत ही कॉस्टली होता है ना, महंगा होता है, उसके बहुत सारे यूजेज भी होते हैं। सो पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज अ ब्लैक गोल्ड। वाई बिकॉज इट्स a lot of uses, each and every place petroleum है uses, that's why we say that is known as a black gold। Next, natural gas. You see coal, petroleum, natural gas, these are all the fossil fuel na, so we will learn about coal, petroleum, now natural gas। natural gas is very important for us। ये क्या होता है पावर स्टेशन में भी हम इसका यूज करते हैं नेचुरल गैस का। आजकल जो मेट्रो सिटी दिल्ली मुंबई वहां पे क्या सीएनजी की जो व्हीकल्स चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं सीएनजी की। हमारे यहाँ भी पेट्रोल डीजल की चलती है ना, बट वहां पे क्या सीएनजी की गाड़ियां चलती है। दिल्ली में आप जाओगे वहां पे एक भी डीजल की गाड़ियां नहीं मिलती, बहुत ही कम मिलती हैं। जो बड़ी गाड़ियां होती है वही डीजल, बाकी जितनी छोटी गाड़ियां या तो इलेक्ट्रिक की या फिर सीएनजी का यूज करते हैं। वाई बिकॉज सीएनजी जो क्या होता है इको फ्रेंडली होता है, पॉल्यूशन नहीं होते हैं इससे, दैट्स वाई। एंड नेचुरल गैस जो नंबर मीथेन, जो मीथेन है ना, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। जो नेचुरल गैस में जो मीथेन होती है वो क्या होती है 95% होती है। इसमें और भी होते हैं, प्रोपेन हो गए, ब्यूटेन भी होते हैं। सीएनजी फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस से क्या यूज सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, मीन्स इसका हम जितना ही यूज करेंगे इसमें से कोई पॉल्यूशन नहीं आते हैं ये। ओके, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन को भी प्रोड्यूस करने में हम किसका यूज करते हैं नेचुरल गैस का यूज करते हैं। हमारे इंडिया में कुछ ऐसे प्लेस है जहां पे सीएनजी या नेचुरल गैस का वेल्स लगे हुए हैं, एज ए त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। दीज आर द प्लेस वेयर सीएनजी और नेचुरल गैस वेल्स आर डिग आउट, जहां से हम क्या करते हैं ये सब गैस को हम वहां से ले लेते हैं फिर। सो today's topic refining of petroleum natural gas is complete, so thank you। okay।